इस वीडियो में हम कवर करेंगे आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर, कि आसन प्रिवेंटिव मेजर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ओबेसिटी के समझेंगे ओबेसिटी क्यों होती है और क्या होती है, प्रोसीजर देखेंगे, बेनिफिट देखेंगे और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे वज्रासन की, हस्तासन की, त्रिकोणासन की और अर्ध मत्स्येंद्र आसन की, इन सब की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, बाकी प्रोसीजर बेनिफिट ये सब चीजें तो आपने सुनी होगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती हैं कि जब भी आप इन आसन को कर रहे हो तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में। सबसे पहले आसन क्या होता है, मीनिंग ऑफ आसन क्या है। टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन, ठीक है। यानी कि आप आराम से बैठे हुए कंफर्टेबल पोजिशन में और कितनी भी देर तक बैठ सकते हो उसको हम बोलेंगे आसन। आसन कैन बी प्रिवेंटिव मेजर्स एज दे प्रोवाइड फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स व्हिच अल्टीमेटली हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेरियस लाइफस्टाइल डिसीज। तो आसन क्या प्रिवेंटिव मेजर कैसे हो सकते हैं, यानी कि इससे हम बच कैसे सकते हैं बीमारियों से, क्योंकि ये हमें बड़े सारे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट देते हैं हमारी बॉडी को, जो हमारे अल्टीमेटली क्या करती है, मदद करती है अलग अलग तरीके की जो लाइफस्टाइल डिसीज होती है उनको अवॉइड करने में, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज हो गई, अस्थमा हो गई, इन सबको अवॉइड करने में मदद करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं आसन के, ठीक है, योगा के थ्रू, ठीक है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो क्या होते हैं, बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर आप योगा करते हो या आसन करते हो। बाय परफॉर्मिंग रेगुलर आसन करने से द बोन्स, कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। तो जो आपकी हड्डियां होती हैं, कार्टिलेजेस होती है और लिगामेंट्स होते हैं, ये और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। बोन्स आपको पता ही होगा, आपके कार्टिलेजेस आपके ईयर्स में प्रेजेंट होती है और भी कई जगह पे होती है, और लिगामेंट्स आपके ये हड्डियों के बीच में होते हैं, ठीक है, हड्डियों मसल्स के आसपास होते हैं। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जब ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अलोंग विद दिस हाइट ऑफ द चिल्ड्रन इज एनहांस्ड। आसन करने से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपकी चीज होती है आसन करने से, पहला बेनिफिट। दूसरा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। बाय परफॉर्मिंग आसन रेगुलरली द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस बिकॉज कार्डियक मसल्स स्टार्ट वर्किंग मोर स्ट्रांगली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। रेगुलर आसन करने से क्या होता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, यानी कि ब्लड कितना अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, कार्डियक आउटपुट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो और भी ज्यादा तेजी से और मजबूती से काम करना शुरू कर देती है। ब्लड सर्कुलेशन बिकम्स प्रॉपर एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइजेस एंड स्टेबलाइजेस। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर हो जाता है, सही तरीके से हो जाता है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, यानी कि नॉर्मल तरीके से हो जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है, एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन, आसन करने से आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, आपकी जो शरीर होता है वो कम बीमारियां होती है आपके शरीर में, वो आपका मजबूत रहता है। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये भी एफिशिएंट हो जाते हैं। आसन को आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो तो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन एफिशिएंट हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, आपको ब्रीदिंग करने में भी हेल्प मिलेगी और आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी में मिल पहुंच पाएगी। जो वाइटल एयर कैपेसिटी होती है ये आपकी 6000 सीसी तक इंक्रीज हो जाती है, सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, और 6000 लीटर भी कह सकते हो आप इसे। द साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट आल्सो एनहांसेस। जो लंग्स का साइज होता है, चेस्ट होती है, ये भी बढ़ जाती है आसन करने से। तो एफिशिएंसी जो होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की ये भी बढ़ जाती है, एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। रेगुलर आसन करने से आपको जो एफिशिएंसी होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। ये देख सकते हैं आप फिगर में किस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये एक्सक्रीट होते हैं क्विकली, जल्दी एक्सक्रीट होते हैं एंड प्रॉपर्ली विच इन टर्न हेल्प इन डिलेइंग फैटिग। जो आगे क्या करता है, फैटिग को डिले करने में मदद करता है, ठीक है, यानी कि थकान देरी से होती है या होती ही नहीं है। मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। सबसे बड़ा बेनिफिट आसन का ये है कि आपकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आसन रेगुलर करने से मसल्स भी बॉडी की स्ट्रॉन्ग होती है, जो एफिशिएंसी होती है मसल्स की वो भी इंक्रीज होती है, यानी कि आप ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे नॉर्मल मसल से, जिससे आप पहले नहीं कर पा रहे थे। फैट डज नॉट एक्युमुलेट इन द बॉडी। फैट बॉडी के अंदर एक्युमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता। इनफैक्ट द अपीयरेंस द बॉडी एनहांसेस, द साइज ऑफ द मसल्स आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। इनफैक्ट जो क्या होता है, जो अपीयरेंस होती है बॉडी की वो भी एनहेंस हो जाती है, और जो साइज होता है मसल्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये बीच में लिंक आपको दिखा रखा है, अगर ये आप जाके मटेरियल खुद डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके।
ये आपका मैंने सीबीएसई गाइड से लिया है, तो मैंने यूज किया है, तो उसकी किट मैंने मतलब देना चाह रहा था तो इस तरीके से दे दिया। अब देखिए आगे ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ द फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल। ठीक है, तो ओबेसिटी वो कंडीशन होती है किसी भी शरीर की जिसमें जो फैट का अमाउंट होता है वो एक्सट्रीम लेवल तक यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी इज पुअर लाइफस्टाइल। ठीक है, जो सबसे बड़ी कॉज है ओबेसिटी की वो क्या है? पुअर लाइफस्टाइल, यानी कि खराब लाइफस्टाइल आपका। ओबेसिटी लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है? आपको तरह तरह की सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मतलब एक तो बीमारी ओबेसिटी है, इससे आपको और भी बीमारियां हो सकती हैं। फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी बट योर लाइफस्टाइल आल्सो प्लेज अ बिग रोल। ठीक है, तो मानते हैं कि जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ओबेसिटी में, लेकिन जो आपका लाइफस्टाइल होता है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर। Obesity does not just happen overnight, rather it develops gradually from improper diet and poor lifestyle choices. तो ओबेसिटी ऐसे नहीं होता कि रात भर में ही आपको ओबेसिटी हो गई, जैसे कि जुकाम हो जाता है। ओबेसिटी धीरे धीरे होती है और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इम्प्रॉपर डाइट और पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस। ठीक है, यानी कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, ज्यादा फैट ले रहे हो, ठीक है, और सही से लाइफस्टाइल चॉइसेस बेकार, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, तो इस वजह से भी आपके ओबेसिटी होने के चांसेस ज्यादा है। अब बात आती है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, कैसे हम इससे बच सकते हैं। ये मेथड्स है प्रिवेंट करने के और मैनेज करने के ओबेसिटी को। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे अगर हम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इससे क्या रेगुलर एक्सरसाइज सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड्स टू ओबेसिटी। मतलब पहली चीज है रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है उसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, ऐसे ही टाइम बर्बाद करते रहते हो या फिर पड़े रहते हो। तो रेगुलर एक्सरसाइज क्या करती है? आपको मदद करती है, ओबेसिटी में लड़ने में मदद करती है। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ में अगर आप क्या कर रहे हो, इवनिंग स्ट्रोल यानी कि शाम को टहलने जा रहे हो, वॉक करने जा रहे हो मार्केट तक, ठीक है, और व्हीकल लेने की बजाय, या फिर आप स्टेयर्स का यूज कर रहे हो एलिवेटर की जगह, इससे भी आपकी कैलोरीज बर्न होने में बड़ी मदद मिल सकती है। Whenever people are free, they tend to watch TV. जब भी लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं, आप लोग भी फ्री होते हो, तो आप क्या करते हो? टीवी देखने लगते हो या इंटरनेट ब्राउज करने लगते हो या कंप्यूटर गेम्स खेलने लगते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करने की जगह। हैबिट जो होती है साइकिलिंग की, इससे भी आपकी ओबेसिटी कम होती है। दूसरी चीज क्या कर सकते हो? ईटिंग रेगुलरली फास्ट फूड को, मतलब रेगुलरली फास्ट फूड को खाना आप अवॉइड कर सकते हो। आज के दिन क्या हो गया, फास्ट फूड लोग रेगुलरली नहीं लगे हैं। इससे क्या हो गया, जो नंबर ऑफ ओबेस पीपल है, यानी कि ओबेस जो मोटे लोग हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बिजी लाइफस्टाइल की वजह से खुद का खाना बनाना को अवॉइड करते हैं और फास्ट फूड को प्रेफरेंस दी जाती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। कुकिंग की जगह पे एक फास्ट फूड को रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना ही बहुत आसान होता है। जो वर्स्ट पार्ट ये है कि ज्यादातर जो फास्ट फूड्स होते हैं उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं मोर एनर्जी, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एडेड शुगर। ठीक है, तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मोटापा बढ़ाने में मदद करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मोटापा बढ़ाते हैं। Hence in lifestyle, one must have habit to avoid fast food regularly. तो इसी वजह से किसी को भी लाइफस्टाइल में क्या होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए फास्ट फूड को रेगुलरली अवॉइड करने की, जिससे उसका बॉडी सही बनी रहे। ठीक है, और ओबेसिटी ना हो उसे। Avoid drinking too much alcohol. Alcohol contains a lot of calories and heavy drinkers are often to be obese. ठीक है, क्या करना है आपको? ड्रिंकिंग अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग भी नहीं करनी है। ठीक है, ज्यादा अल्कोहल नहीं पीना है। अल्कोहल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, और जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं वो भी मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इन अ लाइफस्टाइल अवॉइड ड्रिंकिंग विच कैन रिड्यूस ओबेसिटी। तो ऐसा लाइफस्टाइल आपको चुनना चाहिए, ड्रिंकिंग जिसमें आप अवॉइड कर रहे हो, जिससे क्या होगी, आपकी ओबेसिटी रिड्यूस होगी। प्रॉपर डाइट, जो अनहेल्दी फूड चॉइसेस होती हैं, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं बैड लाइफस्टाइल के। ठीक है, यानी कि हम गलत चीजें खाते हैं, गलत खाना खाते हैं, जिस वजह से हमें बैड लाइफस्टाइल के एग्जांपल है ये। ओवर हीटिंग हैबिट जो होती है, यानी कि जरूरत से ज्यादा खाने से भी ओबेसिटी हो जाती है। फ्रूट्स खाने चाहिए, अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, जिससे आप ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकते हो। ओबेसिटी जो चाइल्डहुड के टाइम पे होती है, इससे क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है लेटर लाइफ में, आगे के लाइफ में। जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होएगा ये कंटिन्यू करेगा एडल्टहुड तक, और इससे क्या होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अब आती है वज्रासन की। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं और काउंटर इंडिकेशंस होते हैं वज्रासन की, ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले प्रोसीजर, वज्रासन कैसे आपको करना है। एक मेडिटेटिव आसन होता है, नील डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर नीज। आपको बैठ जाना है जमीन पे, ठीक है, अपने घुटनों के बल पे। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बैठना है।
एंकल एंड टोज टचिंग द ग्राउंड, जो आपके एंकल है और टोज है, ठीक है, पैर के आपके वो है, तो उसको आपने एंकल और टोज को ग्राउंड को टच करते हुए बैठ जाना है। योर टोज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड, जो आपके टोज होने चाहिए वो पीछे की तरफ होने चाहिए, ठीक है, अंगूठे जो है वो आपके पीछे की तरफ होने चाहिए। और नाउ प्लेस योर पाम्स ऑन ऑफ बोथ हैंड्स ऑन द नीज, अब दोनों ही हाथों के जो आपके पाम्स हैं उनको रखना है आपके नीज के ऊपर, ठीक है। द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, जो ऊपर की बॉडी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। एट दिस टाइम द ब्रीदिंग शुड बी डीप, इवन एंड स्लो, इस टाइम पे जो ब्रीदिंग है वो क्या होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, यानी कि गहरी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कम ज्यादा कर रहे हो, और स्लो होनी चाहिए, धीरे धीरे होनी चाहिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इट इज हेल्पफुल फॉर कंसंट्रेशन, सबसे बढ़िया होता है, मददगार होता है ये कंसंट्रेशन पर्पस के लिए। इट इज हेल्पफुल इन क्योरिंग डायसेंट्री, बैक पेन एंड चेस्ट डिसीजेस, ये मददगार होता है कंसंट्रेशन के लिए भी, ठीक है, और मददगार होता है डायसेंट्री को क्योर करने में, बैक पेन को क्योर करने में, और चेस्ट डिसीज को क्योर करने में, ठीक है, इन सब में ये मददगार होता है। इट एनहेंसेस मेमोरी, याददाश्त को बढ़ाने में भी ये मददगार होता है, ठीक है, इससे याददाश्त बढ़ती है आपकी। इट क्योर्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, जो वुमेन में प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, तो उसको भी क्योर करने में मदद करता है ये। इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है, उसका भी इलाज करता है, ठीक है। इट स्ट्रेंथेन्स द पेल्विक मसल्स, ये पेल्विक मसल्स को भी मजबूत करता है। इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट्स, ये पोस्चरल डिफेक्ट्स को भी रिमूव करता है, हटाता है। इट प्रिवेंट्स हर्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स, तो ये हर्निया को से भी प्रिवेंट करता है, मदद करता है उससे बचने में, और आपको रिलीफ देता है पाइल से। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं आपको वज्रासन करने के। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या चीज का ध्यान रखना है आपको ये करते समय, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन, अगर आपको जॉइंट पेन होता है तो आपको वज्रासन नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल्स हु हैव स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन, जो व्यक्ति को क्या होती है स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम होती है उनको भी वज्रासन नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल्स हु हैव सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट शुड प्रैक्टिस वज्रासन विद अ लॉट ऑफ केयर, तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है मूवमेंट में, उनको वज्रासन करने चाहिए बड़े ध्यान से, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर हस्तासन, हस्तासन के बारे में पढ़ेंगे। तो हस्तासन सबसे पहले क्या होता है, ये संस्कृत वर्ड हस्ता से डिराइव किया है जिसका मतलब होता है हैंड्स, तो आप देख सकते हैं इसलिए आपका हस्तासन कुछ ऐसे दिखता है। दिस आसन इज प्रैक्टिस एज ऊर्ध्व हस्तासन एंड आल्सो नोन एज अपवर्ड सैल्यूट, ठीक है, तो इस आसन को हम करते हैं ऊर्ध्व हस्तासन की तरह, और इसको हम अपवर्ड सैल्यूट भी बोलते हैं। ऊर्ध्व का मतलब ही आपका अपवर्ड होता है। इसके बाद आता है आपका प्रोसीजर, इसका क्या होता है, जो ऊर्ध्व हस्तासन होता है इसको हम परफॉर्म करते हैं इन स्टेप से। स्टेप 1 ये होता है, आपको क्या करना होता है, पहले पोजीशन ले लेती है माउंटेन पोज की, ठीक है, ये ताड़ आसन की, बाय स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर एंड आर्म्स साइड बाय साइड, ठीक है, तो नॉर्मली आप खड़े हो जाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, माउंटेन पोजीशन में, ठीक है। ताड़ आसन भी, अभी आपको ताड़ आसन का भी नहीं पता है। उसके बाद वेट इवनली अक्रॉस द आर्चेस एंड बोल्स ऑफ फीट, तो दोनों तरफ वेट बराबर करना है आपको, दोनों पैरों पे और अपने हाथों में। ट्राई टू स्ट्रेटन लेग्स एज मच एज पॉसिबल, जितने पैर आप सीधे कर सकते हैं उतना कर लीजिए। और स्टेप 4 है, आपको धीरे धीरे आर्म्स ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ उठाने हैं। अलोंग विद द आर्म्स द पाम्स शुड बी अबव हेड फेसिंग ईच अदर, आर्म्स के साथ साथ जो पाम्स होंगे वो क्या होंगे, हेड से ऊपर होंगे, और वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। स्टेप 6 है, आर्म्स शुड बी स्ट्रेट लुक अपवर्ड्स, ठीक है, जो आर्म्स होने चाहिए वो सीधे होने चाहिए और अपवर्ड्स देख रहे होने चाहिए, ठीक है। तो ये 7 स्टेप करके आप इस हस्तासन को ऐसे कर सकते हो, बहुत ईजी है, ऐसे कुछ मुश्किल है नहीं। इसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं, दीज आर सम अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ ऊर्ध्व हस्तासन, ये कुछ कमाल के ऊर्ध्व हस्तासन के बेनिफिट्स हैं। इट स्ट्रेचेस द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने में मदद करता है, सारे मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग डाइजेशन, डाइजेशन को भी इंप्रूव करने में मदद करता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, पेट खाना आपका सही से डाइजेस्ट होता है। रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंजाइटी और स्ट्रेस को भी रिलीव करने में, उसको भी आपको रिलैक्स करने में मदद करता है। बॉडी पोस्चर भी इंप्रूव करने में मदद करता है, आपका बॉडी पोस्चर बढ़िया हो जाता है। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। इट इज स्काइएटिका, स्काइएटिका भी में भी आपको काफी आराम मिलता है। स्ट्रेंथन्स आर्म्स एंड शोल्डर्स, आपके हाथों को और शोल्डर्स को मजबूत करता है, उसे मजबूती लाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इस पोज को अवॉइड करना है अगर आपको नेक और शोल्डर पेन होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके
आपके बेनिफिट्स, प्रोसीजर और कॉन्ट्राइंडिकेशन थे हस्तासन के। अब बात आती है त्रिकोण आसन की। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको त्रिकोण आसन दिख रहा है फिगर में, ठीक है। इस तरीके से त्रिकोण आसन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखेंगे त्रिकोण आसन के क्या होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि करके। तो सबसे पहले प्रोसीजर, तो सबसे पहले वो क्या करना है, आपको खड़े हो जाना है, अपने लेग्स को अपार्ट रख के, दूर रख के एक दूसरे से, ठीक है। जैसे जंपिंग जैक्स करते हैं तो पैर जैसे दूर हो जाते हैं, उस तरीके से दूर करके पैर आपको खड़े हो जाना है। देन रेज द आर्म साइडवेज अप टू द शोल्डर लेवल। उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों आर्म्स को साइडवेज से, साइड से ऐसे दोनों तरफ से उठाना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और दोनों तरफ उठा के बेंड द ट्रंक साइडवेज एंड रेज द राइट हैंड अपवर्ड, ठीक है। पहले तो आपने दोनों उठा लिए, ये तो आपका नॉर्मल पोज आ गया, ट्रायंगल पोज जिसे भी कह सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ट्रंक को साइडवेज बेंड करना है, एक तरफ आपको झुकना है, ठीक है। और राइट हैंड को ऊपर की तरफ करना है। जो ग्राउंड है आपको टच करना होगा लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट फुट के पीछे। और कुछ टाइम के बाद आपको क्या करना है, सेम आसन करना होगा लेकिन अपोजिट आर्म में करना पड़ेगा। यानी कि आपको फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ करना होगा, राइट हैंड को टच करना होगा अपने राइट साइड पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आसन किया जाता है। इससे फायदे क्या होते हैं आपको, बेनिफिट होते हैं इसके, ये आपकी लेग्स को मजबूत करता है, नीज को मजबूत करता है, आर्म्स और चेस्ट को मजबूत करता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग डाइजेशन, स्टिमुलेट्स ऑल बॉडी ऑर्गन्स। ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करने में मदद करता है और आपके जितने बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि उनको मोशन में ले आता है। इट इंक्रीजेस मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, जो आपका मेंटल फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसको भी बढ़ा देता है ये। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन एंड स्काइएटिका, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन और स्काइएटिका नाम की जो प्रॉब्लम होती है इसको भी आपको रिड्यूस करता है, कम करता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट, हाइट को भी इंक्रीज करने में मदद करता है, हाइट भी बढ़ती है इससे आपकी। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी, ओबेसिटी भी कम होती है इससे। इट एनहांसेस ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है इसका। त्रिकोण आसन के यानी क्या चीज का ध्यान रखना है त्रिकोण आसन करते समय, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, लोअर ब्लड प्रेशर, बैक इंजरी और माइग्रेन, अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ त्रिकोण आसन। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो आपको त्रिकोण आसन को करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और द इंडिविजुअल्स हैविंग सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। एक तरीके की बीमारी होती है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है, बैक में से रिलेटेड है और इसमें आपको नहीं करना चाहिए आसन, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर अर्धमध्यसेंद्र आसन। तो इस तरीके से अर्धमध्यसेंद्र आसन होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोसीजर कैसे होता है इसका। लेफ्ट हिल इज केप्ट अंडर राइट थाई एंड द राइट लेग इज क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लेफ्ट ही रखी हुई है राइट थाई के अंडर, और जो उसके बाद क्या कर रखा है, जो राइट लेग है उसे क्रॉस करके रखा हुआ है ओवर द लेफ्ट थाई, ठीक है। देख सकते हैं क्रॉस हो रखे लेफ्ट थाई के ऊपर क्रॉस करके रखा हुआ है। उसके बाद आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो विद लेफ्ट हैंड। उसके बाद क्या करना है, राइट टो को होल्ड करके रखना है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। और अपना हेड और बैक को करना है राइट साइड पे तरफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें इन दिस पोजीशन नाउ मूव द ट्रंक साइडवेज। इस पोजीशन में आपको साइडवेज की तरफ आपको ट्रंक मूव करना है। देन परफॉर्म द सेम आसन इन द रिवर्स पोजीशन, और इसी आसन को आप रिवर्स पोजीशन में करोगे। अगर आपसे अपने टोज को टच नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने हैंड को भी पकड़ सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि इसमें पकड़ा हुआ है हाथ, ठीक है। इसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं अर्धमध्यसेंद्र आसन के। इट कीप्स गैल ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी। तो इन दोनों ग्लैंड्स को, गैल ब्लैडर को और प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखता है, सेहतमंद रखता है। इट एनहांसेस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स। जो आपकी बैक मसल्स होती है उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी, उनको खींचने की एबिलिटी होती है, ये भी बढ़ाता है। इट एलिविएट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। जो डाइजेस्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसको भी एलिवेट करता है, ठीक है, उनको खत्म करता है, ठीक है। इसके बाद इट रेगुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड बाइल, ठीक है। ये इस चीज को भी ध्यान रखता है कि बाइल और एड्रेनलिन सही तरीके से सीक्रेट हो, उसको रेगुलेट करके रखता है, न ज्यादा हो न कम हो। एंड दिस इज रिकमेंडेड इन योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। इसलिए जब भी डायबिटीज को मैनेज करने की बात आती है तो इससे भी करने को रिकमेंड किया जाता है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग साइनोसाइटिस, ब्रोंचाइटिस,
कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन सारी बीमारियों में भी ये काफी मददगार होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इस चीज को करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वुमेन जो 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है उनको इसे अवॉइड करना चाहिए, इसे प्रैक्टिस करना। द इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम पेप्टिक अल्सर्स, हर्निया एंड हाइपोथायरॉइडिज्म शुड प्रैक्टिस दिस आसन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। तो जो भी इन बीमारियों से सफर कर रहे हैं, पेप्टिक अल्सर, हर्निया या हाइपोथायरॉइडिज्म, उनको ये करना चाहिए आसन, लेकिन किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर। The individuals who have the problem sciatica or sleep disc may benefit from आसन, but they need to take great care while doing आसन। तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो स्काइटिका और स्लीप डिस्क के पेशेंट हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उनको भी फायदा होता है इस आसन से बहुत ज्यादा, लेकिन उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये आसन करते समय, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके आसन जो मैंने कराए हैं, आज के जो हमने टॉपिक थे सारे कवर कर लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आसन सबसे पहले मैंने आपको समझाया, ओबेसिटी आपको समझाया कि क्या होती है, क्यों होती है, और फिर मैंने आपको ये आसन बताए थे, वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्य आसन, ठीक है। इनमें से कुछ आसन रिपीट में आपको आएंगे, लेकिन मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा हर वीडियो में, क्योंकि इसमें मैंने आपको समझा चुका हूं अच्छे से। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं, ओबेसिटी जो है उसको ठीक करने के लिए आप इन आसन का प्रयोग कर सकते हैं, वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्य आसन, इसलिए यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। और आगे जो अभी दूसरे जो बीमारियां आएंगी उसके साथ में उनके आसन भी बताए जाएंगे।